दोस्तों नितिन गडकरी जी के संसदीय क्षेत्र जिसे 0 माइल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नागपुर के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है वो पैन इंडिया के नंबर 1 डेवलपर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्यों आपको नागपुर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ये सही समय है नागपुर में इन्वेस्टमेंट करने का, और कौन से डेवलपर की एंट्री हुई है इस लोकेशन पे, और अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो कितना गुना आपका पैसा अप्रिशिएट हो जाएगा। इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। हार्दिक अभिनंदन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज़ कवर करते रहते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको कम समय में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दे सकता है। हम आज बात करने वाले हैं नागपुर सिटी के बारे में। नागपुर की अगर हम बात करते हैं, ये 0 माइल्स ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे, तो उसमें ये बिल्कुल आपको सेंटर में दिखाई देगा। और ये जो नागपुर है वो नितिन गडकरी जी, जिन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनका संसदीय क्षेत्र है, यानी वो यहीं के रहने वाले हैं और यहीं से ही उन्होंने जो है अपनी पॉलिटिक्स की जर्नी स्टार्ट करी है। आज की डेट में हर इंसान उनको जानता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया है भारत का। रोड की कनेक्टिविटी बहुत शानदार कर दी है। कई सारे बड़े बड़े हाईवेज़ का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, जिस वजह से कनेक्टिविटी जहां 12 घंटे की होती थी 6 घंटे की है, कहीं 8 घंटे की है। हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। नागपुर में वो अपना जो है वो बहुत बेस्ट दे रहे हैं। नागपुर की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ से लॉजिस्टिक सप्लाई जो है वो चेन बहुत आसान हो जाती है। यहाँ से आप किसी भी जोन में जो है अपने चीज़ों को भेज सकते हो। तो अभी जो कनेक्टिविटी हुई है स्मूथ, वो आपका समृद्धि सर्कल से जो हाईवे गया हुआ है मुंबई तक, जो है वो नागपुर से मुंबई वाला जो हाईवे है, समृद्धि महामार्ग जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा, जहाँ 12 घंटे की पहले कनेक्टिविटी थी वो अब केवल 8 घंटे की कनेक्टिविटी हो गई है। तो यानी 4 घंटे का जो टाइम था वो पीरियड काफ़ी कम हुआ है और अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। नागपुर से हर सिटी को, हर राज्य को जो है वो जोड़ने की तैयारी हो रही है। कई हाईवेज़ जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, जो आने वाले हैं। ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले करेगा नागपुर को ऊपर बूस्ट करने में। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक लोकेशन है मिहान जो है वो बेसिकली आईटी पार्क बन रहा है, जहाँ पे टॉप इंडिया की नंबर 1 जो कंपनीज़ हैं वो आ रही हैं, लाइक TCS है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, इन्फोसिस है। ऐसी जो भी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे आ रही हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपना लैंड ले लिया है, बाउंड्री वगैरह चीज़ें करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। बहुत जल्द अपना IT पार्क जो है वो लेकर आने वाली हैं, जिस वजह से जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा आने वाली है। जिस वजह से जब जॉब एम्प्लॉयमेंट आएगी, माइग्रेंट्स आएंगे, तो लैंड की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, जिस वजह से बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर आपको नागपुर में देखने को मिलेंगे। बेसिकली खासकर समृद्धि सर्कल के पास आपको डेवलपर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका कल्पत्रु हो गया, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हो गया। इसके अलावा गोदरेज के ऑलरेडी वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो बेसिकली 3rd प्रोजेक्ट की बात करेंगे। जिस डेवलपर की हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली गोदरेज डेवलपर रहने वाले हैं। एंड गोदरेज जो है अपना ये 3rd प्रोजेक्ट लेकर आए हैं नियर समृद्धि महामार्ग। ये साउथ नागपुर ये पड़ती है लोकेशन। यहाँ पे जो है वो रहने वाली है समृद्धि महामार्ग से बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल पास में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ से कनेक्टिविटी जो है लोकेशन की बहुत स्मूथ हो जाती है। नागपुर आप जाना चाहते हो तो बहुत ईजिली आप नागपुर जा सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर जो एयरपोर्ट है वहाँ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है, वो आप पहुंच सकते हो आधे घंटे के डिस्टेंस पे आप वहाँ पहुंच सकते हो। मिहान जो है वो आप 15 से 20 मिनट में मिहान पहुंच सकते हो, जो IT सेक्टर मैंने आपको बताया है। जब भी लोग वहाँ पे आएंगे तो जो रेजिडेंशियल की डिमांड है वो इसी जोन में आएगी। गोदरेज जो है वो बहुत कम प्राइस पे आपको ये चीज़ें ऑफर कर रही है। एंड जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी तो यहाँ का जो इंफ्रा है वो बहुत मजबूत हो जाएगा और यहाँ कम से कम भी जो रिटर्न जाएगा वो 3x 4x तक का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 साल के अंदर, मिनिमम से मिनिमम। ये बहुत सही समय है, आप अपने पैसे को लगा सकते हो। और जो पैसा लगाना है वो मिनिमम आपका 60 लाख रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड प्लॉट जैसी चीज़ आपके लिए गोदरेज लेकर आया है। चलिए हम इस प्रोजेक्ट पे आते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो 78 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है और ये बना रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टी, जो इंडिया के नंबर 1 ब्रांड है।
वो अपना ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और इसमें जो प्लॉट साइजेज स्टार्ट हो जाते हैं वो 1200 स्क्वायर फीट से लेकर और 3000 स्क्वायर फीट तक के आपको प्लॉट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, यानी 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 इस तरह के इन कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्लॉट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। तो मल्टीप्लाई करोगे आप सबसे छोटे साइज़ से 1200 से, तो ये 60 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे रहेगी। अंदर जो है सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ डेवलपर बनाकर देता है, आजकल सारे डेवलपर बनाकर देते हैं, बट कुछ चीज़ें खास हैं जो गोदरेज बनाकर देंगे। जैसे कि आपको इसके अंदर हर प्लॉट के सामने आपको एक फ्रूट का जो है वो पेड़ लगा कर देंगे। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है गोदरेज ने सोची हुई है। बहुत सारे पेड़ अंदर गोदरेज आपको लगा कर देंगे। ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा गया है। 60-40 के रेशो के ऊपर ये प्रोजेक्ट आपका बनेगा। 60% एरिया जो है वो आपका ओपन रहेगा, 40% पे जो है वो कंस्ट्रक्शन रहेगी। ये गोदरेज ने बहुत ध्यान रखा है। अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, पार्क, ये सब कुछ आपको डेवलपर बनाकर देगा। नागपुर का जो बेसिकली है वो अगर आप देखोगे तो कॉलियर्स की जो रिपोर्ट आती है हर साल, उसमें भी नागपुर का जो है वो जिक्र किया गया है कि नागपुर जो है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो चर्चा में आ रहा है और एक टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो नागपुर देकर जाएगा। सो कॉलियर्स जो है वो बेसिकली रियल एस्टेट की एक बहुत बड़ी रिसर्च चेन है जो कि बताती है कि किस लोकेशन पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस लोकेशन पे जो है सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, कहाँ पर पैसा आपका ग्रो हो सकता है। सो उसमें नागपुर का भी जिक्र किया गया है और कुछ लोकेशंस और भी हैं, जैसे सोनीपत का जिक्र किया गया है, नागपुर का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो है वो आपका जो गुजरात का जिक्र किया गया है। सो कई सारी जो चीज़ें हैं उन लोकेशंस का जिक्र करा गया है, उसमें नागपुर भी एक लोकेशन है। सो अगर आप देख रहे थे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट, वो भी एक ऐसी लोकेशन पे कि जो कि आपके पैसे को बहुत ही कम समय में एक अच्छा एप्रिसिएशन देकर जाए, तो ये जो है वो बेस्ट समय हो सकता है। नागपुर लोकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए प्रोजेक्ट में नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।